नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम पर संबोधन। नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। अगली सुर्खी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना की रिकवरी दर 31.7% रही है और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम आंकी गई है। चलते हैं अगली सुर्खी पर कि देश में 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें 6 लाख से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा, जिसमें 31 देशों के भारतीयों को लाया जाएगा। अगली खबर में है लॉकडाउन 3.0 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मेरठ और कानपुर में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव कोरोना पीड़ित, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही टीवी चैनल्स को लगा है पुराने धार्मिक चैनल्स को प्रसारित करने का चस्का। अब प्रसारित होगा विष्णु पुराण। ऐसी ही और खबरों से रूबरू कराएंगे हम आपको आज की वीडियो में, तो अंत तक हमारी वीडियो में बने रहे ताकि आपसे कोई जानकारी मिस न हो। नजर डालते हैं आज की खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन के चौथे चरण का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में नियम बदले जाएंगे और इसके लिए राज्यों से सुझाव भी मांगा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई से पहले देश के नए नियमों की जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा और नए नियमों वाला। बता दें कि पीएम मोदी ने 10 बातों को ध्यान में रखकर अपना संबोधन प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए 20 लाख का पैकेज और देश को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना होगी। इसमें देश के किसानों, मजदूरों, उद्योगों समेत सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। दूसरा, अब तक लगे लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के मजदूरों, रेहड़ी वालों और लोगों ने जिनका काम रोज कमाना और खाना होता है, उन्हें सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उनके लिए कुछ करें, उन्हें मजबूती प्रदान करें। तीसरा, पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 का एकदम नया रंग रूप होगा। इस लॉकडाउन को हर देशवासियों को कड़ाई से नियमों का पालन करने और उसी के अनुसार आचरण करने के लिए सभी को सजग रहना होगा और सभी को सजग करना होगा। अगला बिंदु है कि कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान भारत में आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाना है। कोरोना संकट से पहले जहाँ नाम मात्र की पीपीई किट और N95 मास्क भारत में बना करते थे, वहीं अब हम हर रोज 2 लाख पीपीई और इतने ही N95 मास्क बना रहे हैं। हमने इस दौरान अपनी लोकल ब्रांड की तरफ सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया है, यानी कि लोकल ब्रांड भी ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, क्योंकि लोकल चीज ही बाद में एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आती है। अगला बिंदु है कि दुनिया में 42 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हुए हैं और उन्होंने अपनों को खोया है। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हुई है। इसलिए भारत में भी लोगों ने अपनों को खोया है। उनके प्रति हमें संवेदना प्रकट करनी है, अपनों के साथ रहना है, उनसे जुड़े रहना है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें न थकना है, न हारना है और न बिखरना है। हमें सतर्क रहते हुए इस जंग के नियमों का पालन करते हुए खुद को बचाना है और दूसरों को भी इस मुश्किल घड़ी से उभारना है। अगला बिंदु है कि हम पिछली शताब्दी से सुनते आए हैं कि 21वीं सदी भारत की है। कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी हसरत से देख रही है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमें यह स्थिति सिखाती है कि हमें इस संकट का मुकाबला आत्मनिर्भर बनकर ही करना है। अतः एक राष्ट्र के रूप में हम आज एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये सबसे बड़ा अवसर है जब हमें अपनी ताकत दिखा। अगला बिंदु है कि विश्व को भारत एक आशा की किरण के तौर पर देख रहा है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए सुख और उसकी चिंता होती है। विश्व की प्रगति समाहित होती है। हमारे कार्य का प्रभाव दुनिया पे पड़ता है, इसलिए हमें अच्छे कार्य करके दुनिया को अपने प्रभावों से आकर्षित करना है और इसी सोच को और भी मजबूत करना है। अगला बिंदु है कि जब दुनिया में Y2K का संकट छाया था तो भारत ने ही दुनिया को इससे निकाला था। आज हमारे पास साधन भी है और सामर्थ्य भी है। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम अपनी क्वालिटी को, सप्लाई चेन को और भी बेहतर करेंगे और सभी को हर हाल में इस मुसीबत से सामना करके दिखाएंगे। अगले बिंदु पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से ही यह सपना पूरा होगा और यही हमारा नूतन पर्व भी है। अंत में उन्होंने यह कहा है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है कि इसके ही इर्द गिर्द हमारी जिंदगी सिमट जाए। हमें एहतियात बरतनी है और हमें कामयाबी के साथ आगे बढ़ना है। लॉकडाउन 4 नया होगा, नए नियम वाला होगा। इन नियमों का हमें सख्ती से पालन करना होगा ताकि इस संकट से हम लड़कर आगे बढ़ सकें और कोरोना का हमारे देश से क्या पूरी दुनिया से हमें इसे हटाना है। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि हमारा
रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, यानी कि बेहतर हो रहा है। अभी हमारा रिकवरी रेट 31.7% है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज मृत्यु दर लगभग 3.2% है। कई राज्यों में तो यह दर इससे भी कम है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैश्विक मृत्यु दर लगभग 7 से 7.5% के बीच है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 को पार कर गई है। नजर डालें तो देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,756 हो गई है, जिसमें से 22,454 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। लेकिन देश में अभी भी एक्टिव संक्रमितों की संख्या 46,008 है और कोरोना के कारण 2,293 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने बताया कि मंगलवार शाम 4 बजे तक देश में कुल 575 श्रमिक ट्रेनों को विभिन्न राज्यों के लिए चलाया गया है, जिनमें से 463 ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है और 112 ट्रेनें अभी रास्ते में हैं। इसके साथ ही रेलवे ने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अब तक 6.8 लाख से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा, जिसमें 31 देशों के भारतीयों को वापस लाया जाएगा। दोस्तों, हम बता दें कि इसके लिए फीडर उड़ानों सहित 149 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण दूसरे देशों में फंसे हजारों भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का महाअभियान वंदे भारत 7 मई से शुरू हो चुका है और 149 उड़ानों में से 13 उड़ानें अमेरिका से, 11 संयुक्त अरब अमीरात से, 10 कनाडा से और 9 सऊदी अरब और यूके से, 8 प्रत्येक मलेशिया और ओमान से, 7 प्रत्येक कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से आएंगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मेरठ व कानपुर में सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित आगरा के साथ ही मेरठ तथा कानपुर में लॉकडाउन का बेहद सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनका निर्देश है कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने सभी जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड देने का भी निर्देश दिया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। बता दें कि रूस में संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब मॉस्को में सत्ता के गलियारों में भी कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। RIA न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेस्कोव कोरोना संक्रमित पाए गए। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सीमा पर चीनी हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान, भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों ने उन्हें खदेड़ दिया है। बता दें कि भारत से लगी सीमा पर चीन अकारण तनाव पैदा करने की हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में अतिक्रमण के विफल प्रयास के बाद अब चीनी हेलीकॉप्टरों ने इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद समीप उड़ान भरी है। हालांकि भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों ने इन हेलीकॉप्टरों को खदेड़ दिया था। पूर्वी लद्दाख में बीते हफ्ते भी चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की थी, जिसमें सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई थी। तो दोस्तों, हम आपको फिर बता दें कि चीनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये कुछ न कुछ फैलाते ही रहेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। आजकल टीवी चैनल धार्मिक सीरियल्स चलाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। बता दें कि आज की नई पीढ़ी को रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण जैसे कई किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं होगा। कई बार इनसे अगर कुछ सवाल पूछे जाए तो ये शायद सही जवाब ना दे पाए। इसी क्रम में टीवी चैनल्स ने रामायण, महाभारत के बाद अब विष्णु पुराण भी प्रसारित करने का फैसला लिया है। बता दें कि रामायण की जबरदस्त TRP के बाद में BR चोपड़ा का पुराना शो विष्णु पुराण पुनः प्रसारित किया जाने वाला है। हम आपको बताएं, इस सीरियल की खास बात यह है कि इसमें नीतीश भारद्वाज पर्दे पर पुनः दिखाई देंगे विष्णु का किरदार निभाते हुए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दिल्ली में ATM क्लोन किए जाने के मामले आए हैं सामने। SBI ने ऐलान किया है कि प्रभावित ग्राहकों को मिलेगा रिफंड वापस। भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्लोन किए गए ATM कार्ड के इस्तेमाल के मामले उसके संज्ञान में आए हैं। बैंक ने कहा कि प्रभावित ग्राहकों को पैसे रिफंड किए जाएंगे। बैंक ने अपने ग्राहकों से किसी भी तरह की संदिग्ध लेन देन की सूचना अपने होम ब्रांच को देने के लिए कहा है। SBI ने एक ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में क्लोन किए गए ATM कार्ड्स के यूज से जुड़े मामलों की सूचना मिली है। प्रभावित SBI ग्राहकों की मदद की जाएगी और तय प्रक्रिया के मुताबिक रिफंड प्रोसेस
भी किए जाएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर कि मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज। तबीयत में सुधार होने के बाद में डॉक्टरों ने फैसला लेकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। बता दें कि रविवार को सीने में दर्द की शिकायत के कारण उन्हें रात 8:45 पर कार्डियक सेंटर में भर्ती किया गया था। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें हल्का बुखार भी था, जिस वजह से कोविड-19 की उनकी जांच की गई, जिनमें मनमोहन सिंह कोरोना की जांच में वे नेगेटिव पाए गए और उन्हें तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल भर्ती कराया गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कि SBI ने ग्राहकों को दिया है पासवर्ड अपडेट करने का रिमाइंडर। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को अपना पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। SBI ने टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के बेटे के नाम से प्रभावित होकर ग्राहकों को अपना पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हमेशा पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और मजबूत हो, और यह भी कहा है कि हमें अपने बच्चों के नाम का पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से आप अपनी आईडी को सिक्योर ज्यादा अच्छी तरह से रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। मौसम विभाग की स्थितियां बढ़ा सकती हैं भारत की मुश्किलें। हम आपको बताएंगे कि शोध के अनुसार ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में वैश्विक तापमान में इजाफे के कारण वायुमंडलीय ऊष्मा और आर्द्रता के मिलने से बेहद खतरनाक मौसमी परिस्थितियां बन रही है। इस बात का खुलासा एक अध्ययन में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों का अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। मौसम केंद्रों के 1989 से 2017 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर देखा गया कि इस दौरान भीषण ऊष्मा और आर्द्रता का संयोजन 2 गुना हो गया है। जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर ऑस्ट्रेलिया, लाल सागर के तटीय क्षेत्रों और कैलिफोर्निया की मैक्सिको की खाड़ी में भीषण ऊष्मा और आर्द्रता की कई घटनाएं हुई हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि सऊदी अरब के शहर जहरान, कतर के दोहा और संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खेमा में सबसे ज्यादा घातक आंकड़े 14 बार दर्ज किए गए हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व के अध्ययनों में अनुमान व्यक्त किया गया था कि यह अब से कुछ दशक बाद में होने वाला था, लेकिन इसके आसार तो अभी से ही दिखने लगे हैं। शोध के मुताबिक आर्द्रता ने ऊष्मा के प्रभाव को और बुरा बना दिया, क्योंकि इंसान पसीने के जरिए अपने शरीर को ठंडा रखता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि त्वचा से निकला हुआ पानी शरीर के अतिरिक्त ऊष्मा को बाहर कर देता है, और जब यह वाष्प बनता है तो ऊष्मा भी ले जाता है। जिन इलाकों में आर्द्रता का स्तर अधिक रहता है वहाँ ये कम प्रभावी होता है, क्योंकि हवा में पहले ही इतनी नमी होती है कि वह और अवशोषित नहीं करती, यानी कि पसीना बढ़ता जाएगा, वह सूखेगा नहीं। आपको बता दें कि अगर शरीर के अंदर की ऊष्मा उसकी सीमा से भी ज्यादा हो जाती है तो अंग काम करना बंद करने लगते हैं। ऐसे में मजबूत और शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति भी कुछ ही घंटों में मर सकता है। तो दोस्तों, हम दुआ करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां या ऐसी स्थितियां भारत में ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का एम है 30 लाइक। 30 लाइक तो बनने ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए एक नई और अच्छी वीडियो अपलोड कर सके, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस। तो दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज, शब खैर।